700 से ज्यादा लोग मरे, उसके बाद आज ये सरकार वापस ले रही है। तो आप ही सोचिए कि कितने ये लोग किसानों के बारे में ये सोचते हैं। तो आज जो किसान की जीत हो गई, अब वापस लेने की वो बात कर रहे हैं। इससे यही महसूस होता है कि उन्होंने जो गलती की उसके लिए तो वो पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सालों से जो लोग बैठे थे और उससे जो नुकसान हुआ, उनका घर का नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ, आम पब्लिक का नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? तो हम ये पार्लियामेंट में उठाएंगे हम। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे जो यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने कहा कि ये जो नुकसान हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी बात हम उठाएंगे, आगे बातचीत करेंगे। इतने दिन से ये आंदोलन चल रहा था और उसके बाद क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, करुण एक बार वो सुन लेते हैं। बिल्कुल, आइए सुनते हैं, इसके बाद रिएक्शंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये फैसला किया यहां पर, और अनुज देखिए, उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि दिए के प्रकाश जैसा जो सत्य था उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ किसानों को समझ में बात नहीं आई। लेकिन अब जो है ये तीनों कानून वापस लेकर सबको संतुष्ट करने का फैसला। रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। आवाम उनके तरफ था, किसान पैदावार करते, उनका सही मूल्य मिलने को वास्ते हर पॉलिटिकल पार्टी करा, सिर्फ टीआरएस नहीं करा और बीजेपी नहीं करा। उनको ये शिकस्त है। पूरे सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, बीएसपी सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं। आपका लड़ने की वजह से आज नरेंद्र मोदी वापस लिया। सुना मैं नरेंद्र मोदी ऐसा काम करते वक्त एक मरतबा सोचिए, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिए, नहीं तो ऐसी तो खिलाफ होने के बाद आज 1 साल के बाद किसान परेशान है और यहाँ धान खरीदने वाला नहीं है। ये धान के वास्ते भी तेलंगाना के धान खरीदने का भी काम एफसीआई को बोलो इसके साथ, जब भी किसान खुश रहेगा, नहीं तो आत्महत्या कर लेने वास्ते मजबूर हो जाएंगे। जो भी हो, ये किसानों का जीत है, आवाम का जीत है, अपोजिशन का जीत है, जीत है, जीत है। तो ये किसानों की जीत है और आवाम की जीत है। रिएक्शंस जो आ रहे हैं उसमें ये बात कही जा रही है। कल का दिन भी अहम है क्योंकि किसान संगठन जो है वो एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, उसमें क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। करुण, बिल्कुल, लगातार अब ये यहां पर बात उठ रही थी क्योंकि सरकार ने अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, रिपील करने का फैसला कर लिया है। और राष्ट्र को संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम किसानों के हित में कोई भी फैसला लेने से हिचकेंगे नहीं। इसके बाद किसान किस तरह का फैसला लेते हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, ये देखने वाली बात थी। अब कल जो है इसे लेकर फैसला लिया जाएगा, ये खबर निकल कर आ रही है। लेकिन तमाम प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें किसानों के आंदोलन को, किसानों के संघर्ष की जीत के तौर पर इसे दिखाया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा, पीएम ने साफ कर दिया था कि वो किसानों के हित में ही तीनों कृषि कानून को लेकर आए थे। वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ किसान भाइयों को यह बात समझ में नहीं आई, इसलिए यह फैसला लेना पड़ा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। अंबिका सोनी कुछ कह रही है, जरा उनको सुन लेते हैं। स्थगित किए जाए। अभी हाल में पंजाब असेंबली की एक मीटिंग सेशन हुआ था, वहाँ हमारी सरकार ने तीनों को खारिज किया था। तो कहने का मतलब है ये सरकार को पहले करना चाहिए था। अगर पहले करते तो इतने सारे लोग जो आज
शहीद हुए, जिन्होंने शहादत दी इस संघर्ष के लिए, मेरा ख्याल है कोई 700 लोग हैं, तो वो बेचारे आज अपने परिवारों के साथ जिंदा होते। इन्होंने इतनी तकलीफ देने के बाद, इतना लोगों को मुश्किलात का सामना करने के बाद देखा कि इस मुल्क की इकोनॉमी ही सफ़र करेगी और ये फार्मर से नहीं जीत सकते, जितना भी ये रोप और हिंसा और ताकत, प्रशासन की ताकत दिखाएंगे, तब भी फार्मर कम्युनिटी मानने नहीं वाली है। तो पंजाब की राजनीति पे मैम असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी धुरी जो है इस आंदोलन की पंजाब से ही शुरू हुई है। नहीं, हमारे, मैंने आज जैसे कहा कि शायद मुल्क में पंजाब ही सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, स्टेट में है, तो इसका पंजाब में तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमारे किसान बहुत खुश होंगे। हम लोग जो राजनीति में हैं, हम भी लोग बहुत खुश हैं कि आखिरकार सरकार ने किसानों के सामने उनको झुकना ही पड़ा। तो किसानों के सामने झुकना पड़ा। तमाम रिएक्शंस यही कर रहे हैं, तमाम पार्टियां जो आ रही है, विरोधी दल यही कह रहे हैं कि किसानों के संघर्ष की जीत है। उन लोगों ने भी जिस तरीके से किसानों का साथ दिया है, ये सभी लोगों के विरोध के बाद सरकार फैसला लेने को मजबूर हो गई है। देखिए करुण, यहाँ पर राजनीति है और राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ। और आज का दिन क्यों चुना गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सरकार की जो यहाँ पर रणनीति होती है, उसकी हमेशा बात की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति और इसके साथ ही साथ अमित शाह की रणनीति, ये हमने देखा है कि जब वो रणनीति बनाते हैं तो उसका क्या असर होता है। एंड पीसफुल स्ट्रगल ऑफ द political parties, including Congress party, who stood for the cause of the farmers. So do you think that it will have a political impact, because as 5 states are going to No, they are doing everything only on eyeing on political thing. You can understand. Whenever elections coming, they will little bit reduce the petrol diesel price rise. That was happened. Election coming, they are under lot many pressure to repeal this farm laws. But basically the attitude of the government, that is what worrying point is. Before the तो विपक्षी दल लगातार ये बात कर रहे हैं कि मजबूरी में सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है और सियासी फायदे के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन अनुज, ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि लोकतंत्र में कोई भी फैसला अपने सियासी फायदे को देखकर लिया जाता है, और सियासी फायदा तभी होता है जब आम आदमी खुश हो सरकार के फैसलों से, और खुश तभी होता है जब उनके फायदे के लिए तमाम फैसले लागू किए जाते हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर है और इसके पीछे की रणनीति हमें समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी बेल्ट किसानों की है। वहां पर जाट भारी संख्या में वहां पर हैं, और आरएलडी और अखिलेश यादव जिस तरह से मिलकर यहां पर समीकरण बना रहे थे, उसको यहां पर धराशायी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इस भाषण ने। इसके साथ ही पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब में चुनाव है तो वहां पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। और मोदी खुद जाने वाले थे उत्तर प्रदेश के दौरे पर, उससे पहले इस पावन दिन पर उन्होंने ऐलान किया है। किस तरह से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपनी बातें रखी, ये भी एक बार फिर से सुन लेते हैं। देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी
कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। तो लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानूनों को वापस लेने से पहले अपनी बात समझाते भी रहे कि सिर्फ एक छोटा सा वर्ग नाराज था, लेकिन हम किसी को नाराज आगे नहीं देखना चाहते और इसीलिए उन्हें भी संतुष्ट करने के लिए, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए हम ये कानून वापस ले रहे हैं। हमने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम सभी तबके को अपने साथ खुश रखना चाहते हैं, उनकी भलाई चाहते हैं। अर्चना मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं गाजीपुर बॉर्डर से। अर्चना, वहां पर किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है? किसान वहां पर अभी इकट्ठा है क्या? कल एक बैठक होने वाली है, क्या इनपुट मिल रहे हैं? करुण, प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री ने जैसा कि कहा कि आज हम किसानों से ऐलान करते हैं, बताते हैं उन्हें कि तीनों कृषि कानून हम वापस ले रहे हैं। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, जहां पर इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 25 नवंबर 2020 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई। ये तारीख महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद 19 नवंबर 2021 यानी एक साल पूरा होने के पहले प्रधानमंत्री ने खुद ये ऐलान किया कि वो ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं, तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वो जानते हैं कि ये कानून किसानों के फायदे के हैं, लेकिन एक छोटा वर्ग है जिसको वो समझा नहीं पाए, दिया है जिसका प्रकाश वो उन तक नहीं पहुंचा पाए। इसीलिए वो अपील करते हैं कि अब किसान अपने घरों को लौट जाएं। वो तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान करते हैं और संसद सत्र जो इसी महीने 19 नवंबर को शुरू होने वाला है, उसमें इस कानून को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएं। ये वो जगह है जहां पर इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गाजीपुर, सिंघू और टिकरी, ये तीन ऐसी जगह हैं दिल्ली के बॉर्डर जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 19 नवंबर 2021 को कानून वापस हुआ, लेकिन इस कानून की शुरुआत के खिलाफ धरने की शुरुआत 25 नवंबर 2020 को हुई थी, लेकिन तब यहां पर भारी भीड़ पाई जाती थी। अब यहां पर तकरीबन आपको जगह खाली दिखेगी, लेकिन अभी भी पूरे जो स्ट्रक्चर हैं वो बने हुए हैं। अभी जब ये ऐलान हुआ कि कृषि कानून वापस होंगे, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, उसके बाद यहाँ पर जरूर कुछ हलचल हुई है। यहाँ पर मीडिया पहुंची है, आपको जगह जगह यहाँ मीडिया दिखाई देगी। हालांकि गिने चुने ही लोग यहाँ पर हैं। पहले ये सब जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग होते थे, हजारों की संख्या में लोग नजर आते थे। और सोचिए, ये लोग एक साल से इस आंदोलन पर बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे। इनकी मांग थी कि वापस हो ये कृषि कानून। हमने वो दिन भी देखा जब इसी गाजीपुर बॉर्डर में लग रहा था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत के जो आंसू बहे, उन्होंने एक बार फिर से इस आंदोलन को गति दे दी थी। लेकिन आज ये ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है। कृषि जो नेता है किसानों के, उनकी तरफ से भी ऐसे बयान आ रहे हैं कि वो इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन स्थिति कल साफ होगी जब
जो नेता हैं, जो किसान मोर्चा है संयुक्त मोर्चा का, वो लोग जब ये बैठक करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि इन कानूनों के बाद अब जब सरकार ने ऐलान कर दिया है वापस लेने का, तो अब क्या कुछ करना है, इसका इंतजार है। यानी कल की बैठक में अर्चना जी आप वहां पर है और वहां पर आसपास कुछ लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं, क्या आपकी बात उन लोगों से हुई? वो इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? और कल का तो खैर इंतजार सबको रहेगा, हम लोगों को भी रहेगा, लेकिन अभी उनकी क्या प्रतिक्रिया है? करुण, वो लोग इस फैसले को अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब तकरीबन 1 साल तक ये आंदोलन चला हो, कुछ ही लोग, हालांकि यहाँ पर बहुत ही गिनती के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि मीडिया आपको यहाँ पर ज्यादा दिखेगा, लेकिन यकीन मानिए अब जब ये ऐलान हुआ है कि यहाँ पर कृषि कानून वापस होंगे, तो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर किसानों की संख्या भी बढ़ेगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर राकेश टिकैत खुद पहुंचेंगे। हम इन लोगों से बात करते हैं, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तकरीबन 1 साल, सिर्फ 6 दिन का वक्त कम है 1 साल में, लेकिन लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर। वो लोग क्या सोचते हैं अब इस ऐलान के बाद, उनका क्या कहना है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उससे साफ है कि वो ये समझते हैं कि ये कानून लोगों के फायदे का है, किसानों के फायदे के हैं, लेकिन वो एक वर्ग नाराज है। ये प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि सिर्फ एक वर्ग है जो नाराज है और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये कानून वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को समझा नहीं पाए जिनको समझाना था। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में, उनसे हम बात करते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर कब से मौजूद हैं, कब से हैं यहाँ पर? एक साल में 4-5 महीने और 4-5 दिन हो रहे हैं, 1 साल हो जाएगा पूरा। हाँ जी, 1 साल होगा पूरा? हाँ, पूरा 1 साल हो गया। और धन्यवाद है भाई, हम स्वागत करते हैं इस आदमी का। इसे 1 साल पहले भी कर देना था ये काम, तो हम इतने परेशान क्यों होते? हमारे 700 आदमी शहीद हो गए, उन शहीद आदमियों का उसका हमें लाभ मिला भाई, उनकी आत्माओं ने हमें दिया है, उन्होंने कुछ वो करा। अब क्या आप लोग यहाँ से वापस जाएंगे? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ एक सकारात्मक पहल है और मोदी जी ने एक सकारात्मक पहल की है, हम उसका स्वागत करते हैं। और जो भी फैसला लेगा हमारा, वो संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा उनके कहने जी। लेकिन अगर ऐलान किया गया है देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, ये तो एक बड़ा ऐलान नहीं है, बहुत बड़ा ऐलान है। जो आप लोगों की मुख्य मांग थी कि तीनों कानून वापस हो, अब उसका ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। बाकी हम उनका स्वागत करते हैं जो भी करा है, और जो भी बात होगी ना, वो सब जितने संगठन हैं उनके बैठ के तब बात होगी, तब घोषणा होगी। वो तो आपके नेता बात करेंगे, लेकिन आप लोगों का क्या मत है? क्या लगता है कि अब अगर प्रधानमंत्री की तरफ से पहल हुई है तो किसान नेताओं की तरफ से भी पहल होनी चाहिए? हमारा मत है, हम प्रधानमंत्री से ये कह रहे हैं कि जैसे हम कोई सामान दुकान से खरीदते हैं उस पर ठीक है। अर्चना रैया आप हमारे साथ, राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं। राकेश टिकैत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। राकेश टिकैत जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? पहली प्रतिक्रिया आपकी। ये कानून में लेके और जी बोलिए राकेश जी। एमएसपी पे सरकार क्या चाहती है और इसको कानून में लेकर आओ, इसको पार्लियामेंट में रखो और 9 मेंबरी कमेटी। बिल्कुल पार्लियामेंट पे रखने की बात तो सरकार की तरफ से हो रही है, आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। राकेश जी थोड़ा बाहर आ जाएं, बाहर आकर आप हमसे बात करें। जी आवाज आ रही है, अब बताइए। टिकैत जी आवाज आ रही है? संपर्क टूट गया है, लेकिन उन्होंने एमएसपी का जिक्र किया है। यहाँ पर देखिए, कल जो बैठक होगी इनकी किसानों की और संयुक्त बैठक है, बड़ी बैठक है, उसमें ये चर्चा जरूर होगी कि एमएसपी पर क्या है। और प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बातें कही उसमें एमएसपी का जिक्र किया है यहाँ पर। बिल्कुल, ये लगातार वो कहते रहे कि जो एमएसपी किसानों को पहले मिलती रही है, हम उससे ज्यादा देते रहे हैं। जो कृषि पे बजट पहले के सालों में रहता था, उस बजट में 5 गुना इजाफा हमने किया है। हमने तमाम किसानों को और खास तौर पर छोटे किसान, उनके हित को देखते हुए तमाम फैसले लिए हैं। हालांकि एक वर्ग है जो नाराज रहा है, उनको हम समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन अब यहां पर टिकैत जिस तरीके से कह रहे थे कि कुछ बातें हैं जिस पर कि हम स्पष्टीकरण चाहते हैं।
तो आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। ये राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कानून संसद से रद्द होगा। तो यानी कि जो गाजीपुर बॉर्डर में सिंगू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, करो ने ये बड़ी बात बोली है। अभी यहां से चीजें बदलेंगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी फोन लाइन पर हमें यही वो बात कह रहे थे कि जब तक इसे संसद से रिपील नहीं कर दिया जाएगा, वहां पर प्रक्रिया के तौर पर उसे वापस संजय राउत कुछ कह रहे हैं। संजय राउत कुछ कह रहे हैं। खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, किसानों को कहा कि उनको खालिस्तानी फंडिंग करते हैं, किसानों के आंदोलन में आतंकवादी घुस गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम बोल रहे थे। लेकिन किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश का माँ है, और किसानों के साथ आप इस प्रकार से बर्ताव नहीं कर सकते। बात प्रधानमंत्री जी ने हमारे मान ली है। मैं उनका स्वागत करता हूं, प्रधानमंत्री जी का मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और विपक्षता की जो एकता रही इस मामले में, वो आने वाले दिनों में बहुत कुछ गुल खिलाई। किसानों को गाड़ी से जो रोंदा गया, देखिए, किसानों के ऊपर इतने साल में इतने अत्याचार हुए हैं। लखीमपुर खीरा में तो किसानों को कुचल दिया गया, जो किसान आंदोलन कर रहे थे। हरियाणा में किसानों के सर फोड़ दिए, गोली चलाई हरियाणा में। दिल्ली में हो गया ये सब कुछ। उसके बाद भी किसान डटे रहे और हटे नहीं। और उसके वजह से अब जो आने वाला संसद का सत्र है, उससे पहले सरकार को 3 कृषि कानून, जो काले कानून कहा जाता है, उनको वापस लेना पड़ा। सर, उन्होंने कहा, टिकैत जी ने कहा है कि जब तक संसद में ये कानून वापस नहीं लिए जाते, रद्द नहीं किए जाते, तब तक आंदोलन जो है वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, वो तो अभी एक औपचारिकता रही है। प्रधानमंत्री की बात अगर हम मानते हैं, प्रधानमंत्री ने अगर बात कही है, तो उनके ऊपर हम विश्वास करें। सर, मराठीमध्ये सर, 3 कृषी कायद्यांना मागे घ्यावं लागलेलं आहे, शेतकऱ्यांचा विजय आहे आणि सरकारला झुकावं लागलं, काय वाटतं? गेल्या 1.5 वर्षापासून तो संजय राउत यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन विडंबना देखिए, आप सवाल भी उठा रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात कही है, बिल्कुल, ये देखिए। और ये चाचा, ये बड़े मुखर रही अपनी बात रखते हैं। हम लोगों से भी बात की थी न्यूज इंडिया से। तो 1 साल पहले भी कर सका था आपको, जब इन्होंने करा था 1 महीने पहले यूनियन आ गई थी, जब भी कर सका था। अब ये कर रहे हैं, चलो स्वागत है इनका, अब भी स्वागत है, हम मानते हैं, ठीक है। मगर ये जो हम टिकैत साहब जो कहेंगे उसके बाद मान्य होगा हमारे लिए। तो आगे किस तरह से निर्णय लेंगे? वो आगे हमारे संयुक्त मोर्चा जाने, ये हमारा संयुक्त मोर्चा ये जैसे करेगा मानी जाएगी बात। पवन खटाना, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश। पवन जी, जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया, 3 कानून वापस लेने, इसे देखते हैं हम उन किसान परिवारों का जिन्होंने अपनी शहादत देकर इस देश के किसान के आंदोलन को अपनी अहम भूमिका निभाई। उन सभी का सहयोग, उन मीडिया बंधुओं का सहयोग जिन्होंने लगातार इसको कवरेज दिया, देश की सरकार तक इस बात को पहुंचाया कि देश का किसान आज आंदोलन पर है और इनकी बात को सुनकर इसको वापस लिया जाए। उस मजदूर को, उस देश के किसान को, वंचित को, पिछड़े को, सबको बहुत बहुत शुभकामना है कि जो हमारा दुख था, जो दर्द था, वो आज हम देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर देख रहे थे। आज उन्होंने ये बोला कि हमने जो किसान कानून बनाए थे, इनको हम वापस लेते हैं। और एक शब्द और भी बोला कि हम पर क्षमा चाहते हैं जो गलतियां हुई हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जैसे कि एमएसपी पर कानून, बहुत से ऐसी कमेटियां बने और उसके बाद जो किसान आंदोलन के तहत बहुत से किसान और मजदूरों पर मुकदमे दर्ज हो गए, वो वापस हों। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हम सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत शुभकामना देंगे। लगातार इस देश के किसान और मजदूर ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस आंदोलन को अपनी जीत की तरफ लेकर के गया। और इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानून वापसी को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट आया है। देश के अन्नदाता ने अहंकार का सर झुका दिया है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। लगातार जो है मुखर रहे हैं राहुल गांधी और ये ट्वीट करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कृषि कानून वापसी को लेकर राहुल का ये महत्वपूर्ण ट्वीट, देश के अन्नदाता ने अहंकार का सर झुका दिया है। और गाजीपुर से तस्वीरें लगातार आ रही है। देखिए अनुज, यहां पर जलेबी खाते हुए खुशियां मना रहे हैं किसान, यानी
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही है उस पर यकीन है। हालांकि अभी कल जो है एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी एक बड़ी बात कही जिस पर कि सबको ध्यान देना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही है और प्रधानमंत्री की बात का यकीन किया जाना चाहिए। जो संसद सत्र की बात की जा रही है, शीतकालीन सत्र की बात की जा रही है, उसका इंतजार नहीं होना चाहिए। देखने वाली बात की उसे लेकर किस तरह की बातें सामने आती है। बिल्कुल करुण, कृषि कानून वापसी को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट क्या कुछ कहा है। देश के अन्नदाता ने अहंकार का सर झुका दिया है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो, ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट करके अपनी बात रखी है। लगातार ये कहते रहे हैं कि सरकार अहंकारी है, वो अपने अहंकार के कारण कानूनों को वापस नहीं ले रही है और अब इसी को उन्होंने अपने रुख से साफ किया है। गौरव हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, किस तरह की तस्वीर, किस तरह का माहौल इस वक्त वहां पर? मिठाइयां बंटनी शुरू हुई कि नहीं? और गौरव, आप तो वहां पर जिस तरीके से खाने वाने बनाए जाते थे, किस तरीके से इंतजाम होते थे, उन तस्वीरों को भी आप हम सभी को जाकर लगातार दिखाते रहे थे। आज कुछ अलग तस्वीर वहां पर। देखिए अनुज, फिलहाल अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें, अमूमन जैसे रोज की इनकी सुबह होती है उसी तरीके की इनकी सुबह हुई है। और ये देख सकते हैं यहाँ जो एक यहाँ इनका स्टॉल लगा हुआ है, जगह जगह जो ये लंगर का कार्यक्रम इनका चलता रहता है वो है। लेकिन थोड़ी जो खुशी है वो जरूर इन लोगों के बीच में है। ये आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने की बात कही, आप लोग शुरू से कहते थे, कितनी बड़ी उपलब्धि, खुशी आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा। हम अपने बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। साल हो गया, साल हो जाएगा, 26 तारीख को साल हो जाएगा पूरा। वो बहुत परेशानी थी, बहुत भी, अब खुश हैं। इतने दिनों से आप अपने घर नहीं गए थे जब से आंदोलन शुरू हुआ था? हम इस बार 5वीं बार आए हैं। अच्छा, 10-10 दिन रहकर फिर आते हैं गांव से, फिर चले जाते हैं, फिर यानी कि गांव से आना जाना लगा रहा, लेकिन आंदोलन से जुड़ाव बना। हमारा एक आते हैं ना, हम 30 ट्राली लेके आते हैं, तो 30 ट्राली में और 10-12 गाड़ी आता है हमारा। वो जब आता है ना तो हमारा 4 लाख का खर्चा होता है। घर फोन कर दिया आपने कि आप लोग नहीं, घर फोन कर दिया, आपकी जीत हो गई। हम लोग नहाने के लिए गए हुए थे तो हमको घर से फोन आया कि भाई आपका तो जीत हो गया, आप उधर क्या करते हैं, अब तो वापस आ जाओ। अभी जाएंगे हम लोग, बहुत खुशी की बात है। क्या तैयारी रहेगी अभी निकलने की? क्योंकि देखिए आप लोगों की जो मांगे थी सरकार ने मान ली है, किस तरीके से जाएंगे? अभी क्या है, अभी नहीं जाएंगे। अभी जब पास होगा, पार्लियामेंट में पास होगा तब जाएंगे, इधर से ऐसा नहीं जाएंगे। जब नोटिफिकेशन पास होगा हाँ तब जाएंगे, ऐसा नहीं जाएंगे। बिल्कुल, यानी पूरी संवैधानिक तरीके का इंतजार आप लोग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। कितने दिनों से आप लोग थे? सर साल हो गया जी। देख रहा था आप लोग का जत्था सबसे आगे ही रहता था लगातार, जो घोड़े थे जत्थे में, और ये कितने लोग थे और कितने लोग चले गए थे? तो ये लगातार नफा नुकसान की भी बात हो रही है। देखिए जिस तरीके से इन किसानों का कहना है कि हम लगातार आते जाते रहते थे इस 1 साल में, करीब 1 साल होने को है अनुज, और इनका कहना है कि हम लगातार घर भी जाते थे लेकिन फिर तत्काल वापस आ जाते थे और इसमें हमारा बहुत खर्च भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। कुछ नुकसान एमएसपी के जरिए, वो भी उसकी तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है, मुआवजे की बात हो रही है। तो ये बातें भी अभी सामने आती रहेंगी और इन सब का आकलन करने के बाद किसी फैसले पर ऐसा लगता है कि किसान नेता पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने एक्सक्लूसिव बात की हमसे न्यूज इंडिया से, और उन्होंने ये बात कर रखी है कि जब तक ये संसद में नहीं हो जाता तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने बोली है। अभी किसान जहां पर डटे हुए हैं वो वहां पर डटे रहेंगे। और संजय राउत ने, शिवसेना नेता, उन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण बात कही। राकेश टिकैत जैसे नेता शायद सब बातचीत करते रहते हैं सभी नेताओं से, और संजय राउत ने यह बात कही कि जब प्रधानमंत्री कोई बात करते हैं तो उनकी बात को मानना चाहिए। किस तरीके से पीएम मोदी ने वो बात कही और क्या रिएक्शन है वो हम सुना रहे हैं। नानक साहब के गुरपुरब ते ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ हैं और ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। दूसरी चीज़ ਜਿਹੜੀ ਆ कि ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ खेती कानून ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ खेती ਕੀਤੀ, उत्तम खेती मध्यम ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ होना बहुत वड्डी गल है। 11 महीनों तो जिहड़ी गवर्नमेंट ये कहती सी कि खेती कानून जिहड़े ने ये असीं जिहड़े लागू कीते ने बहुत वधिया ने। 11 महीने तो किसान संघर्ष कर रहे सी, 11 महीनों तो पूरा हिंदुस्तान पैरालाइज वांगू खड़ा हो गया सी। 700 ये कोई किसानों दी जानां चलियां गईयां। तो चलो मैं कहना देर आए दुरुस्त आए,
ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 700 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿटेट ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया कि तीनों कृषि कानूनों को इसी शीतकालीन सत्र में सरकार वापस लेगी। तो कौन सी बात है, किस तरीके का संबोधन था, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तो नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी ने कहा। और हमारे मैनेजिंग एडिटर पशुपति शर्मा जी ने ट्वीट किया है कि आज खेतों में प्रकाश पर्व है। अनुज, बिल्कुल, और हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड से लगातार जुड़े हुए हैं। अर्चना के पास चलते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर वो खड़ी हुई हैं। अर्चना, एक बार तस्वीरें दिखाएं और लोगों से बात करने की कोशिश करें। और आप वहां पर जाने के बाद, जब आम दिनों में आप वहां पर जाती थी तो क्या महसूस होता था, और आज क्या कुछ तस्वीर अलग दिखाई दे रही है, एक बार तफसील से बताएं और समझाएं। अनुज, यहाँ की तस्वीर कुछ बदलनी अभी शुरू हुई है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। लेकिन राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक ये तीनों कानून संसद से रिपील नहीं होंगे, वो प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। 29 नवंबर से जो कि संसद सत्र शुरू होना है, तब तक किसान वापस नहीं लौटेंगे। कल नजर है बैठक पर जो कि होनी है किसान मोर्चा की, उसके बाद क्या कुछ होता है इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अब कुछ किसान आने शुरू हुए हैं। पहले यहाँ की तस्वीर कुछ और हुआ करती थी। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से हम यहाँ आ रहे हैं। अब यहाँ जब ऐलान प्रधानमंत्री ने किया, उसके बाद यहाँ कुछ संख्या बढ़ी। आप देखिए, जलेबी बांट रहे हैं लोग यहाँ पर खुशी में। हालांकि कुछ सीमित संख्या में किसान यहाँ पर होते हैं, वही इस वक्त यहाँ पर हैं और इनसे ही हम बात करते हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है, भरोसा है वापसी करेंगे यहाँ से? अभी कसर रह रही है। अभी कसर रह रही है? क्या कसर? लिखत रूप में नहीं देगा जब तक नहीं, लिखत रूप में चाहिए। कहना एक अलग बात है और लिखत एक अलग बात है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कोई बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो संसद सत्र शुरू होने वाला है उसमें प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, तो क्या उस पर भी भरोसा नहीं है? मैम अभी नहीं है।
जब तक रिटर्न आप लोगों को प्रधानमंत्री की बात पे भी भरोसा नहीं है? की बातों पे तो किस बात पे भरोसा कर लोगे आप, बताइए। पहले तो उन्होंने क्या ऐलान किया था कभी कि कानून वापस लेंगे? मैम तो पहले कभी बात भी नहीं की था ना, 11 टाइम बात हुआ था। चलिए, मतलब आप लोग बने रहेंगे अभी यहाँ पर। अच्छा, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस ऐलान? वही बताएंगे। अब ये कानून जब वापस होंगे तब तक, यानी संसद सत्र शुरू होगा, जब कानून वापस हो जाएंगे संसद से तभी आप लोग जाएंगे वापस? देखिए, जो संयुक्त मोर्चा का जो फैसला होगा वो हमको मान्य होगा जी। जो संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा वो हमको मान्य होगा। की बैठक का इंतजार है आप लोगों को? कल की बैठक के बाद ही तस्वीर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी, मीटिंग होगी, वो जो डिसीजन लेगी, अगर वो डिसीजन अर्चना जी बने रही हमारे साथ। तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग राय दिखाई पड़ रही किसानों के बीच। संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा वो मान्य होगा। कुछ लोग कह रहे हैं लिखित रूप में जब तक हमें नहीं मिलेगा, हमारे सामने नहीं आएगा, हम ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। गौरव, आपके पास किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है? कुछ लोग आपसे बातचीत कर रहे होंगे, उनका रुख क्या है? देखिए, अगर सिंघू बॉर्डर की बात करूं तो सिंघू बॉर्डर का जो माहौल है जैसा हमेशा बना रहता था, थोड़ा सा परिवर्तन आज नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं उनका ये कहना था कि उनको उनके घरों से फोन आ रहे थे कि जो सरकार है उन्होंने तीनों कानूनों को जो है वापस ले लिया है। ये तस्वीरें देखिए, ये जो यहाँ पे किसान रहते हैं, अभी फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह के वक्त में यहाँ अरदास ये लोग करते हैं, गुरुवाणी करते हैं। और सामने जो मंच है, ये वो मंच है, तकरीबन 1 साल होने वाले हैं इस मंच से ना जाने कितने किसान नेताओं ने आकर के यहाँ से भाषण दिए और तमाम तरीके के जो भाषण होते थे, जो उनकी बैठकें होती थी, वह यहीं से होती थी और यहीं से निर्णय किए जाते थे। लेकिन अभी सिंघू मिल पा रही है। जो किसान नेता हैं उनका ये कहना है कि एक जो पूरी बैठक है किसानों की, कल एक बड़ी बैठक होनी है और संयुक्त किसान मोर्चा की जो बड़ी बैठक है, उस बैठक के बाद जो रणनीति है वो रणनीति तय करेंगे किसान। एक तरफ अगर देखा जाए, सरकार ने आज सुबह सुबह इन्हें एक बड़ी, मैं कहूँगा, सौगात दी है क्योंकि एक लगातार लंबा आंदोलन चल रहा था। जब भी को कवर करते थे, सुबह आते थे, शाम आते थे, तस्वीरें एक सी रहती थी। लेकिन आज तस्वीर बदली हुई है और बदली हुई तस्वीर इसलिए है क्योंकि किसानों को लगता है कि उनकी जीत हुई है और किसान लगातार इस बात को कहते थे। लेकिन किसान कुछ कह रहे हैं, उनके रिएक्शन आ रहे हैं, प्रतिक्रिया सुन लेते हैं जल्दी से। तब ज्यादा खुश होंगे। खुश तो हैं, हमारे आज गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा है, उसके लिए खुश तो हैं। कानून रद्द हुए इसलिए भी खुश हैं, पर तब जब तक हमारे हाथ पे नहीं ये कुछ रखते, राष्ट्रपति के साइन होकर पूरी तरह से खुद सबके सामने आके बोलकर पार्टी ऐसी है ना, इस पर विश्वास भी नहीं किया जाता ना। जितनी तरह लिखती रूप में नहीं आएगा, जितनी तक तब तक हम रास्ता तो बन गया। हाँ, घर वापसी का जब ना तब जाएंगे घर। तो जब हमारे आगू को ये लिखती रूप में देंगे कोई नोटिफिकेशन जारी कर तब हम असली विश्वास के साथ मानेंगे भी हाँ ये रद्द हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे रिएक्शंस कि अगर कुछ लिखित में नहीं आते, कुछ नोटिफिकेशन, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, एक बड़ी खबर करुण बता दें, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई आ रही है इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। कृषि कानून पर फैसले के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 11 बजे कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो 11 बजे का वक्त रखा गया है करुण। कृषि कानून पर फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी जो है अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ बातें रखी जाती हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि अन्नदाता के दबाव की वजह से ये फैसले लेने को मजबूर हुए हैं ये मोदी। और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा जाता है, ये देखने वाली बात। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से रुख अभी तक रहा है, इसमें यही बात कही जाएगी कि जो किसान हैं उनके संघर्ष और विपक्षी दलों के दबाव के चलते प्रधानमंत्री ये फैसला लेने को मजबूर हो गए। बड़ी खबर है, 11 बजे देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ बातें रखी जाती है। हालांकि बहुत कुछ साफ हो गया है राहुल गांधी के ट्वीट से। उन्होंने अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया है कि ये किसानों की जीत है, इसकी बात कही। और क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो सुनते हैं। पूरा यकीन नहीं कर सकते। खुश नहीं आप लोग? खुश तो होंगे
क्योंकि मतलब अज गुरपुरब श्री गुरु नानक देव का प्रकाश दिहाड़ा होने करके सिखों की भावनाओं को देखते हुए ये कानून वापस ले सकते हैं, पर अजे असी मतलब जितनी देर हमारे पास कोई लिखती प्रूफ नहीं मिलता उतनी देर भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे जे कहा असी इनू मतलब कहने भी ये किसानों के लंबे संघर्ष की जित है। किसानों के लंबे संघर्ष सिंह जी बताए, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी। अब तो आज हमें सबसे ज़्यादा खुशी है गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े की, तो उस दे नाल जे प्रधानमंत्री जी ने कहा तो वो असी उदों मनांगे जदों कि साडे कोई मतलब साडे आगू कहणगे, संयुक्त मोर्चा कहूगा, जां चलो मतलब इस तरह की अफवाह तो बहुत चिर हो गया आ रही नूं, पर इनू मन्निया उदों ही जाऊगा। असी अपना अमल जदों इहदे ते अमल होऊगा ਜਾਂ राष्ट्रपति के दस्तखत होणगे, संसद च आऊगा, उस वेले ये असल तो ये जो असी और देखिए सहयोगी हमारे रमन और पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन और पूजा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। रमन, अगर आपको आवाज आ रही है तो जवाब दें। वो एक समय था जब हम और आप, मैं और आप गए थे गाजीपुर बॉर्डर पर इस पूरी खबर को कवर करने के लिए किसानों को। उस दिन की तस्वीर और आज की तस्वीर में क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है रमन? देखिए बिल्कुल करुण, मैं और पूजा यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त गाजीपुर पर। पूजा जी, थोड़ा सा अलग हटकर रमन बात करें, कुछ सिग्नल्स की समस्या है यहाँ पर। अरुण, साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि प्रकाश पर्व, गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व, और पंजाब के किसान बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं कि ये एक पावन दिन, और इस पावन दिन पर इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और बहुत संतुष्ट, बहुत खुश दिखाई पड़ रहे हैं जाहिर तौर पर। और इनका कहना है कि अब जो है हम घर वापसी का भी फैसला लेंगे, लेकिन जो मांग हम कई महीनों से कर रहे थे अब जाकर उस मांग को माना गया है। हालांकि कई लोग उसमें से लिखित तौर पर अभी भी चाहते हैं। नहीं, देखिए बात अब आगे क्या होगा ये कल पता चलेगा। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर राहुल गांधी की, तकरीबन 12:30 बजे के आसपास अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और शाइना एनसी बीजेपी नेता हमारे साथ इस बीच जुड़ गई है, उनके पास चलेंगे। शाइना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप इस फैसले को देखती है। विरोधी जो दल है विपक्षी, वो तो कह रहे हैं कि किसानों के संघर्ष के आगे और विरोधी दलों के दबाव के बाद पीएम मोदी ये फैसला वापस लेने को मजबूर हो गए। देखिए, हमारे कृषि प्रधान देश में जो हमारे किसान भाई हैं, उनका एक आग्रह था, हमारे प्रधानमंत्री ने इसको स्वीकार किया, और जो आप सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये फार्म बिल्स जो थे वो इस वजह से कि हम देख सकें कि हमारे कृषि क्षेत्र ना सिर्फ प्राइवेट मार्केट में लेकिन बहुत सारे मंडीज में जो नहीं बेचना चाहते थे कॉर्पोरेट्स को भी बेच सकते थे। लेकिन जिस ढंग से थोड़े लोगों ने इसका एक मुद्दा बना दिया, जैसे एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स और अपनी राजनीति की, इसलिए गवर्नमेंट ने रिपील किया ये 3 नए फार्म लॉज को। और हम मानते हैं संवेदनशीलता के साथ जो कंट्रोवर्शियल कोई भी क्षेत्र में जहां किसी को लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, आप आपकी परिप्रेक्ष्य रख सकते हैं। मोदी जी की बड़प्पन है और उनकी एक नेतृत्व की छवि कि वो हमेशा राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ राजनीति नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन शाइना जी, जैसा कि आप ही कह रही कि बहुत थोड़े लोग नाराज थे तो बहुत ज्यादा लोग खुश थे, जैसा कि आप कह रही हैं, तो फिर उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया क्या? क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे भी आ रहे हैं कि भाई जब बहुत ज्यादा लोग खुश थे, संतुष्ट थे, तो फिर थोड़े लोगों के चलते इस फैसले को वापस लेने का निर्णय क्यों लिया गया? देखिए, 3 लॉज थे, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट 2020 और फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन अग्रीमेंट, प्राइस अश्योरेंस और फार्म सर्विसेज एक्ट के ऊपर। जो किसानों को लगता है कि ये अबॉलिशमेंट एमएसपी को लेकर बिल्कुल साइना जी, हम समझ रहे हैं कि आप क्या कुछ कहना चाहती हैं, आप क्या समझाना चाह रही हैं, हम समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, सिंगू बॉर्डर पर आप खड़े हुए हैं, आपके साथ लोग खड़े हुए हैं, उनसे एक बार बात करिए, कोशिश कीजिए कि उनके मन में क्या है।
बिल्कुल अनुज, वाकई में आज सुबह सुबह जब शुरुआत हुई तो जो जिसने भी टीवी देखा, जो किसान लोग थे उन्होंने देखा, उनको कहीं ना कहीं बहुत खुशी हुई कि सरकार ने जो कहा कि तीनों जो कृषि कानून है सरकार उसको वापस ले लेगी। और निश्चित तौर पे उसके बाद से सिंघू बॉर्डर पे इस तरीके की तस्वीरें हैं, लेकिन इन सब के बीच देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कभी भूल नहीं सकते हैं। ये लोग ये हाथों में लेकर के खड़े हैं। आपको याद होगा कि कई दफा जब ये आंदोलन उग्र हुआ तो किसान और पुलिस एक दूसरे के सामने रहे। पहले तो ये आपसे जानना चाहूंगा कि जो इतने साल होने वाले हैं और पूरा आंदोलन चल रहा था, एक बहुत बड़ा फैसला सरकार का है, किस तरीके से देखते हैं? ये जो फैसला हुआ है, मोदी साहब ने आज पूरे हिंदुस्तान वासियों से माफी मांगी है, इसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन ये देर से घरों में किस तरीके का उत्सव है, क्योंकि घर वाले बहुत चिंतित रहते थे, आप लोग बॉर्डर पे रहते थे। वो तो हम आज भी आए हैं, पंजाब से आए हैं, पटियाला से। हमारे फादर साहब हैं, इनकी 100 साल की एज है, इनको स्पेशली दिखाने के लिए लेकर आए हैं यहाँ का संघर्ष। इनकी जिंदगी का तो लास्ट मूवमेंट है जो 5 साल 7 साल की है, जो पता नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? जो मोदी सरकार ने फैसला किया है वो पूरे जो किसान संगठनों का दबाव था उसमें आकर किया है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से किसान जथेबंदियों ने जो संघर्ष को और तीखा करने की बात चलाई थी, उसके लिए वो अपनी पूरी तैयारियां कर चुके थे। इन सब के बीच ठीक है, गौरव रहिए, आप हमारे साथ आगे आपके पास आएंगे, वापस लौटेंगे और बात करेंगे, कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर करुण जलेबियां खिलाई जा रही है और मुझे तो लगता है आज होली और दिवाली एक ही दिन बन जाएगी। बिल्कुल, और प्रकाश पर्व पे मुझे लगता है कि इंतजाम पहले से भी था, लेकिन ये इतना मीठा हो जाएगा शायद इन्हें भी नहीं पता था, क्योंकि अब खेतों में प्रकाश पर्व है। अब जो है हर किसान खुश दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। और देखिए वो तो अपने बुजुर्ग पिता को लेकर यहाँ पर आए थे कि चलिए एक बार दिखा देते हैं, और उनका आना कितना बड़ा साबित हुआ ये दिन उनके लिए। बिल्कुल, और इन्हीं तस्वीरों के साथ यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। Thank you.